So hello student, today we are going to learn class 5 maths exercise number 4.6। आज हम 4.6 एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास पांडे, योर मैथ्स टीचर। 4.6 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100 एंड एस्टिमेट द प्रोडक्ट। क्या बोला गया है? राउंड ऑफ ईच नंबर। क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया राउंड ऑफ ईच नंबर। हम जानते हैं ईच नंबर में सभी नंबरों को, ठीक है, क्या करना है? राउंड ऑफ करना। क्या कराना है? राउंड ऑफ कराना है। टू द नियरेस्ट 100, क्या कराना है? नियरेस्ट 100 कराना है। सारे नंबरों का नियरेस्ट 100 बताना है। एंड एस्टिमेट द प्रोडक्ट, और उसके बाद उसके प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है, मीन्स फाइंड करना है। आया समझ में आपको? तो यहाँ पे बोला गया नियरेस्ट 100 कराना है। अब नियरेस्ट 100 क्या होता है, चलिए उसको हम समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी नंबर का नियरेस्ट 100 फाइंड करना है, कितना? नियरेस्ट 100 फाइंड करना है, 100 नियरेस्ट 100 निकालना है। चलिए एक नंबर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 212, हमने एक नंबर लिया है 212। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 2 नहीं लेंगे, चलिए 678 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 78 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नंबर हम ले लेते हैं 4269 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 3 नंबर लिए हैं, और इनमें हम क्या नियरेस्ट 100 फाइंड करके समझेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। ताकि 100 से पहले बताइए कौन सा प्लेस आता है? 10th प्लेस आता है। कौन सा प्लेस आता है सर? 10th प्लेस आता है। सर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सभी नंबरों में आपको 10th प्लेस को ही मैचअप करना है। कौन से प्लेस को? 10th प्लेस पे। क्यों? क्योंकि कहा गया नियरेस्ट 100 निकालना है। एक छोटी सी ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाइए अच्छे से कि अगर कहा गया नियरेस्ट 100 निकालना है तो 100 से पहले बताइए कि कौन सा प्लेस आता है। कहेंगे सर 100 के पहले 10th प्लेस आता है। सर 10th प्लेस आता है। 100 के पहले कौन सा प्लेस आता है? सर 10th प्लेस आता है, ठीक है, 10th प्लेस आता है। यहाँ पे क्या है? 100 के पहले 10th प्लेस आता है, ठीक है, 10th प्लेस आता है। तो आपको सभी नंबरों में 10th प्लेस को ही मैचअप करना है। अब मैचअप क्या करना है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा 10th प्लेस का नंबर, अगर हमारा 10, जैसे यहाँ हमारा 10th प्लेस नंबर क्या है? सर कहेंगे 1 है। यहाँ 10th प्लेस का नंबर क्या है? कहेंगे आप सर 7 है। यहाँ 10th प्लेस का नंबर क्या है? कहेंगे सर 6 है, ठीक है। तो हमने 10th प्लेस को फाइंड कर लिया। अब मैच क्या करना है? मैच आपको ये करना है, अगर हमारा 10th प्लेस का नंबर 5 लेस देन होता है। 5 लेस देन मीन्स 5 से, किससे? 5 से कम, 5 से कम होता है, 5 से कम होता है। अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि 5 से कम यानी कौन कौन से नंबर कहेंगे सर? 5 से कम 4 होता है, 5 से लेस क्या होता है? 3 होता है, 5 से लेस 2 भी होता है, 5 से लेस 1 भी होता है। ये सारे नंबर 1 2 3 4 क्या है? 5 लेस देन है कि नहीं? 5 से कम है कि नहीं है? तो समझ में आया कि सर ने कहा 5 से यानी 5 से कम होता है, तो ये 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो। तब हम क्या करेंगे? तब हम 100 क्या? HUNDRED 100 प्लेस, PLACE प्लेस में कोई क्या? कोई चेंज, CHANGE कोई चेंज नहीं करते, क्या करते हैं? कोई चेंज नहीं करते हैं मीन्स कि 100 प्लेस जो हमारा है एट इट इज सेम, उसी तरीके से उसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे 10th प्लेस हमारा क्या है? 1 है। 5 लेस देन है कि नहीं? 5 से कम है कि नहीं? यहाँ पे देखिए 1 से मैच हो रहा है, यानी 5 से कम है ना। तो कहा गया अगर हमारा 10th प्लेस 5 लेस देन हो तो हम 100 प्लेस को चेंज नहीं करते हैं, एट इट इज सेम उसी तरीके से राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो कहेंगे सर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका 10th प्लेस क्या है? 1 है। क्या है? 1 है, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब कहेंगे सर 10th प्लेस और 1st प्लेस का क्या होगा? तो बच्चों 10th प्लेस और 1st प्लेस को क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0। तो इससे क्या समझ में आया? ये हमारा 212 था, 212 था, तो हमने इसको नियरेस्ट
100 में बता दिया है कि ये नियरेस्ट यानी 200 के नजदीक में ही है। 212 है, 12 नंबर तो आगे गया था 200 से, बट ये अभी 200 के नजदीक में ही है। अगर यही नंबर अपने 1/2 नंबर को कंप्लीट कर जाता, मींस 12 अगर क्या कर लेता, 49 कंप्लीट कर लेता, मींस 45 पे अगर आ जाता, तो यह अगले वाले 100 के पास में हो जाता। यानी इसका अगला 100 क्या होगा, कहेंगे सर ये 200 पे पहुंचा है तो इसका अगला 100 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 300 है, यही ना। तो यहाँ पे बट ये 200 की अभी बहुत ही पास है, यहाँ पे देखिए बहुत ही पास है, 212 हुआ है ना, तो ये 200 के पास ही है, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आया समझ में आपको, आया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है 678। तो सर आपने कम का तो बता दिया, बट अगर 5 हो और 5 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे। तो देखिए अगर हमारा रहने देते हैं, अगर टेंस प्लेस 5 हो या 5 से ज्यादा हो, 5 से क्या हो, ज्यादा हो, तब हम 100 प्लेस में 1 कितना 1 ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तब हम 100 प्लेस में 1 ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं। यहां पे अब 5 से ज्यादा मींस क्या क्या नंबर, 5 हो, 6 होता है 5 से ज्यादा, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हमारा टेंस प्लेस 5 हो तब भी हम 100 में 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है, तब भी हम क्या कर लेंगे, 100 में 1 ऐड कर लेंगे। समझ में आया आपको। और या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो तब भी हम अपने 100 प्लेस में 1 ऐड कर लेंगे। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे 678 है, सर आपने कहा टेंस प्लेस को मैच करो, टेंस प्लेस क्या है, 7 है, क्या 5 से ज्यादा है, यस सर ये तो 5 से ज्यादा है। तो क्या सर ने बताया कि अगर 5 से टेंस प्लेस ज्यादा हो नियरेस्ट 100 निकालते समय, तो हम 100 प्लेस में 1 ऐड कर लेते हैं। मींस यहाँ पे 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, 1 हमने ऐड कर लिया 6 के प्लेस पे, तो हो गया कितना, 7 हो गया। अब वंस और टेंस का क्या होगा सर, तो वंस और टेंस इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। सर यहाँ पे टेंस प्लेस 6 है, यहाँ पे टेंस प्लेस क्या है सर, 6 है, टेंस प्लेस 6 है, 5 से अबव है, 5 से क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हमारा 100 प्लेस क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 100 प्लेस हमारा 2 है, सर 2 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो हो गया 3, क्या हो गया 3, सर 100 प्लेस 3 हो गया है ना, 3 हो गया 100 प्लेस, और 1 से 10 दोनों ही 0 हो गया, बट यहाँ पे एक प्लेस 1000 का भी है 4। तो याद रखिएगा जिस भी नंबर में आपको नियरेस्ट 100 निकालने के लिए कहा गया है, तो आप 100 तक के नंबर को ही चेंज कर सकते हैं इस सेंटेंस के अनुसार। 5 से ज्यादा है तो हम 100 में 1 ऐड कर लेंगे, 5 से कम है तो हम 100 में कोई चेंजिंग नहीं कराएंगे। बट अगर हमारा उस टोटल नंबर में 1000 है या 10,000 है, लाख है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिस तरीके से जो नंबर है उसको हम वैसे ही राइट कर लेते हैं। मीन्स यहाँ 1000 का नंबर 4 था तो हम यहाँ पे 4 राइट कर लेंगे। इसका नियरेस्ट 100 कितना आया, 4300। आया समझ में आपको, आया समझ में आपको। तो आई होप आपको नियरेस्ट 100 निकालना समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो बेटा क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन कि 178 इंटू 242 को क्या करना, नियरेस्ट 100 निकालना है। तो ठीक है, अभी हमने समझाया, तो यहाँ टेंस प्लेस को आप मैच करिए। सर टेंस प्लेस क्या है, 5 से अबव है, 5 से ज्यादा है, तो हम 100 प्लेस में 1 ऐड कर लेंगे। तो सर यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 1 ऐड होके क्या हो गया 2, और 1 प्लेस 10 प्लेस दोनों ही 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ,
ठीक है, 200 आ गया। यहाँ पे 242 है सर, इसका टेंस प्लेस क्या है, 5 से लेस है, 5 से कम है। तो क्या 100 प्लेस बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो यहाँ 2 है तो 2 ही राइट होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, वंस टेंस दोनों प्लेस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका भी नियरेस्ट 100 200 आया है, इसका भी नियरेस्ट 100 कितना आया, 200। अब हमको क्या करा देना है, इनका एस्टिमेट करा देना है, इनके प्रोडक्ट को फाइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये 0 के साथ नंबर्स हमारे दिए गए हैं, तो क्या कराएंगे हम, नंबर को मल्टीप्लाई करा लेंगे और दोनों, इसमें जितने जीरोज हैं और इसमें जितने जीरोज हैं, दोनों जीरो को काउंट करके हम बैक साइड से लगा लेंगे। चलिए समझते हैं। 2 2 जा 4, क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 2 0, यहाँ पे 1 2 2 0, 2 0 प्लस 2 0 सर 4 0, तो 1 2 3 4 0। क्लियर हुआ। तो इसका टोटल नंबर क्या हो गया हमारे पास, 40,000। कितना हुआ, 40,000। तो ये था इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। क्या था, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्यूशन में हमने कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर ये है, 3 नंबर का ये देखिए सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हुआ। इसमें टोटल आपका 6 क्वेश्चंस था। और चलते हैं अब 4.6 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर बी क्या है, यहाँ पे इसका एक एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर बी है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका क्या कराना है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट कराना है। बाई किसके द्वारा, राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अप, पहले नंबर को राउंड अप करके क्या कर लेना है, अप कर लेना है, मतलब बढ़ा लेना है, ऊपर कर लेना है। एंड द सेकेंड नंबर, और जो दूसरा वाला नंबर दिया गया है उसको क्या कर लेना है, डाउन, क्या कर लेना है, डाउन कर लेना है टू द टेंस प्लेस, उसके टेंस प्लेस को क्या करा लेना है, डाउन कर लेना है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट वाले नंबर को आपको अप कराना है, ऊपर ले जाना है, और सेकंड वाले नंबर को आपको डाउन कर लेना है। ओके, चलिए समझते हैं आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 24 इंटू 46, 24 इंटू 46। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से इसका राउंड अप हो रहा है। पहला नंबर क्या है सर, पहला नंबर 24 है, पहला नंबर क्या है 24 है। तो कहा गया था कि पहले नंबर को आपको अप करा लेना है, क्या करा लेना है, अप करा लेना है, ऊपर कर लेना है। तो यहाँ 24 है तो इसका राउंड अप करके हमने, अब यहाँ पे आपको प्लेसेस से नहीं मतलब है, बस आपको अप कराना है। ठीक है, तो यहाँ 24 है तो इसको हम अप करा लें, इसके टेंस प्लेस को एक बढ़ा लें और वंस प्लेस 0 कर दें, तो कहेंगे सर इसके आगे वाला टेंस क्या है, 3 है, और 3 टेंस मीन्स 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया। तो 24 को हमने अप कराया यानी ऊपर ले गया, ऊपर के टेंस को लाया गया तो हो गया 30। क्या हो गया, 30। अब यहाँ पे बोला गया था कि सेकंड नंबर को डाउन करना है, क्या करना है, डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये आपका वंस प्लेस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ 46 था, तो यहाँ पे इसका जब हम डाउन कराएंगे इस नंबर को, सेकंड नंबर को, तो ये हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। क्लियर हुआ। फर्स्ट नंबर को आपको अप कराना है, टेंस को क्या करना, आगे वाले टेंस को राइट कर लेना है। 2 टेंस था तो यहाँ 3 टेंस हो जाएगा। सेकंड नंबर को आपको डाउन कर देना है, मीन्स 46 था तो वंस प्लेस को रिमूव कर दीजिए, सिर्फ वंस प्लेस को रिमूव कर दीजिए, और यहाँ पे आ गया क्या, इसका राउंड अप 40। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। एंड देन इसका एस्टिमेट करा दीजिए, इसके प्रोडक्ट को फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 3 नंबर को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, एंड देन उसके बाद जितने जीरो हैं दोनों तरफ उसको काउंट करके हम बैक साइड से ऐड करेंगे। उसके बाद तो समझिए 4 इंटू 3, तो कहेंगे सर 4 3 12 होता है, तो 4 3 12 हमने राइट कर दिया। 1 0 इसमें 1 0 इसमें, तो हमने दोनों जीरो को क्या कर लिया, बैक साइड से लगा लिया। ये था हमारा
प्रोडक्ट फाइंड हो गया। क्या हो गया? ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? चलिए एक और समझ लेते हैं। यहाँ पे 78 है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? 78 है सर। तो बेटा फर्स्ट नंबर को करना क्या है सर? फर्स्ट नंबर को अप करना है। तो 78 में 7 टेंस है, 7 टेंस है, तो आगे वाला टेंस क्या होगा सर? 8 टेंस हो जाएगा। 8 टेंस मीन्स 80, तो यहाँ क्या हो गया? 80। समझ में आया? क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पे क्या है? 38 है, डाउन कराना है सेकंड नंबर को, तो वंस प्लेस को रिमूव कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। तो जब हम वंस प्लेस को हटा दिए क्या हो गया? 0। और ये हमारा टेंस प्लेस तो अब तो कराना नहीं था, डाउन कराना था, तो ये हो गया 3। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वंस प्लेस को रिमूव करना है, केवल यहाँ पे वंस प्लेस को रिमूव करना है और यहाँ पे टेंस प्लेस को अप कर लेना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 80 और यहाँ पे हो गया आपका कितना? 30। इसमें हमने अप कराया, इसमें हमने डाउन कराया। समझ में आया? अब क्या करना है हमको? नंबर को इनटू कराना है। 8 3 जा 24 सर। 8 3 जा 24। 80 में कितने जीरो सर? 1 0। 30 में कितने जीरो सर? 1 0। 1 0 प्लस 1 0 सर 2 0। तो यहाँ पे हमने बैक साइड से 2 0 लगा लिया। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया आपको? तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसके सॉल्यूशंस को आपको राइट करके दिखा देते हैं और आप लोग इसको अपनी नोटबुक कॉपी पे क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन और ये है क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें अभी। यस बेटा, और भी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया आपको? तो इनको आप क्या कर लीजिए? कॉपी कर लीजिए। चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सी, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सी। चलिए समझते हैं। एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सेम जैसे अभी हमने 2 में पढ़ा है, ठीक है। एस्टिमेट कराना है इनके प्रोडक्ट्स को बाई, बस किसके द्वारा उसको समझ लीजिए, बाई राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउन। यहाँ पे क्या आया? फर्स्ट नंबर को डाउन करना है और क्वेश्चन नंबर बी में सेकंड नंबर को डाउन करना था, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट नंबर को डाउन करिए एंड द सेकंड नंबर अप, और दूसरे नंबर को क्या करिए? जो दूसरा वाला नंबर है उसको अप कर लीजिए, ठीक है। टू द 100 प्लेस, क्या? टू द 100 प्लेस को ही दोनों में कराना है, अप एंड डाउन। तो चलिए समझते हैं। वहां पे क्वेश्चन नंबर बी में हम देख रहे थे सारे 2 डिजिट्स के थे, ठीक है, और आगे आपके कुछ 3 डिजिट के भी थे। तो चलिए यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस हमारे 3 डिजिट के साथ हैं, यानी 3 अंकों के साथ हैं। 1 2 3 1 2 3। इसको हम कहेंगे सर ये है फर्स्ट नंबर, इसको कहेंगे सर ये है सेकंड नंबर। क्लियर हुआ? तो कहा गया कि फर्स्ट नंबर को डाउन कराना है और सेकंड नंबर को क्या करना है? अप करना है, ठीक है, हमसे ये बोला गया है। तो फर्स्ट नंबर को डाउन कराएंगे तो यहाँ पे वंस प्लेस को रिमूव कर देना है, टेंस प्लेस को रिमूव कर देना है और जो हमारा 100 प्लेस है एट इट इज सेम राइट कर लेना है। समझ में आया? ये नहीं करना है आपको कि 100 प्लेस हमारा 2 है तो डाउन करके हम 1 कर ले। नो, आपको सिर्फ वंस और टेंस को ही रिमूव करना है। आया समझ में? तो यहाँ पे वंस टेंस रिमूव होगा, हट जाएगा, तो आ गया 200। क्लियर हुआ? कितना आया? 200 सर आया, क्योंकि फर्स्ट नंबर को डाउन करना था, ठीक है। और इसमें सेकंड नंबर को अप करना है, तो सेकंड नंबर हमारा वंस प्लेस रिमूव हो गया, टेंस प्लेस रिमूव हो गया, हट गया, 0 0 हो गया। और यहाँ पे अप कराना है तो 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा सर। 3 की जगह 4। डाउन कराने वाले में हम 2 की जगह 1 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वंस टेंस को रिमूव करेंगे। और यहाँ पे आपको अप कराने वाले में आपको वंस प्लेस को और टेंस प्लेस को रिमूव कर देना है और आपका 100 प्लेस 1 अप हो जाएगा, यानी 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया सर? 400 हो गया। कितना हो गया? 400। अब क्या करेंगे हम? नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये होल नंबर सेंचुरी नंबर है 200 400। तो हम क्या कर लेंगे? 4 × 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कहेंगे सर 4 2 = 8। और इसमें कितने जीरो हैं 200 में? सर 2 0। 400 में कितने जीरो हैं? तो सर 2 0। तो 2 0 + 2 0 4 0। तो यहाँ हमने बैक साइड से 4 0 लगा लिया है। आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर बी और सी
लगभग सेम है बच्चों, और आपको बस थोड़े से सेंटेंस में चेंजेस थे और जो हमने क्लियर कर लिया है। ओके, चलिए इसका आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है और उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए इसका और भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 उसका सॉल्यूशन, आगे देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 विथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 विथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए देखते हैं क्या इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर सी में और भी क्वेश्चन नहीं है, और कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। चलिए इसको समझ लेते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम उसको सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। किरण मल्टीप्लाइड 184 बाई 27। किरण ने 184 में 27 से मल्टीप्लाई किया, बाई लगाना, बाई यानी के द्वारा, क्या के द्वारा, किसके द्वारा, 27 के द्वारा किस में मल्टीप्लाई हुआ है, 184 में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 184 में 27 के द्वारा किरण ने मल्टीप्लाई किया, तब जाकर के उसको गॉट हुआ कितना सर, उसको गॉट हो गया 4000, तब उसको एक नंबर प्राप्त हो गया 4000, अप्रोक्सीमेटली लगभग उसे 4000 प्राप्त होता है। समझ में आया? एज आंसर, आंसर के रूप में उसको 4000 प्राप्त होता है। कहा गया यूज द एस्टिमेशन, आपको एस्टिमेशन यूज करना है टू वेदर द आंसर इनकरेक्ट, कि यह आंसर किस तरीके से सही होगा वो आपको एस्टिमेट करके समझाना है। चलिए, तो हम अभी जो क्वेश्चन नंबर बी और सी में सीख रहे थे उसी का यूज हमको इस क्वेश्चन में करना है। अगर हम इन क्वेश्चनों को कुछ अप एंड डाउन कर लें तो क्या ये आंसर उससे मैच हो जा रहा है? तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा 184 है सर, हाँ 184 है। यहाँ पे 27 के द्वारा मल्टीप्लाई कराया जा रहा था। ओके, यहाँ 27 के द्वारा मल्टीप्लाई कराया जा रहा था, बट अगर हम इसमें टोटल एक्चुअल इसका मल्टीप्लिकेशन देखें तो इसका 4000 आंसर नहीं आ रहा है। तो कहा गया था इसका एस्टिमेशन के थ्रू इसके आंसर को बताइए। तो जो अभी हमने बी और सी में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर को क्या कर ले, अप कर ले, क्या कर ले, अप मीन्स बढ़ा ले, तो वंस टेंस जीरो कर देंगे और वंस टेंस जीरो कर देंगे और हमारा 100 प्लेस क्या हो जाएगा, 1 अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर को अप किया तो आ गया हमारा नंबर 200, एंड सेकेंड नंबर को हमने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, क्या कर दिया, डाउन कर दिया। ठीक है, डाउन कर दिया तो यहाँ पे वंस प्लेस रिमूव हो गया और टेंस प्लेस एट इट इज सेम राइट हो गया, क्योंकि इसमें डाउन करने का मतलब ये नहीं कि कम कर देना, सिर्फ वंस प्लेस को रिमूव कर देना है। तो क्या हो गया, 20 हो गया सर, क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएं तो 2 2 जा कितना हुआ, 2 2 जा 4, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, टोटल 30, हमने पीछे से 1 2 3 0 लगा दिया। तो क्या यह आंसर 4000 इस क्वेश्चन के साथ मैच हुआ, हो गया सर? तो ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। ओके, थैंक यू।